आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने वालों और नगमे लगाने वालों और सदाएं बुलंद करने वालों, मुझे बताओ तो सही, अल्लाह पाक ने जो कुरान मजीद वल फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है, मन युतीउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, वो शख्स जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली, यानी उनकी फरमाबरदारी कर ली, उसने अल्लाह की फरमाबरदारी कर ली। लेकिन बताओ तो सही, ऐ इंडिया के मुसलमानों और एशिया के मुसलमानों और बरसगीर के मुसलमानों और बहेड़ी के मुसलमानों, ये बात मुझे बताओ, तुम रसूल पाक की क्या बात मान रहे हो? और रसूल पाक की बात मानने के बजाय तुम आज अंग्रेज की बात मान रहे हो। आज सही माना में देखा जाए, इंडिया के मुसलमानों और एशिया के मुसलमानों, सही माना में देखा जाए, आज इस रुए जमीन पे, मैं फिर से कहना चाहता हूं, आज इस रुए जमीन पे 10% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो मेरे माबूद हकीकी के सामने सर झुकाते हों और उसको अपना परवरदिगार मानते हों और उसके हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हों, उसकी फरमाबरदारी करते हों, इताअत करते हों। अल्लाह पाक ने फरमाया, मन युतीउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल पाक की बात मानी, जिसने मेरे महबूब की बात मानी, उसने अल्लाह की बात मान ली। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, आज इस रुए जमीन के 90% लोगों ने जो बात मानी है वो अंग्रेजों की कठपुतलियों की मानी है। अंग्रेज को इन्होंने अपना रब मान लिया और जो उसकी कठपुतली हैं, जितनी भी 57 कंट्री हैं इस्लामी, उन 57 कंट्री के शायद एक या दो ऐसे प्राइम मिनिस्टर या किंग होंगे जो अंग्रेजों की बात ना मानते हों। मैं आपको दलील देकर के बताता हूं, आप पाकिस्तान के अंदर चले जाइए, पाकिस्तान के अंदर जो मोहम्मद अली जिन्ना था, ये भी अंग्रेजों का कठपुतली था। तो जिसने मोहम्मद अली जिन्ना की बात मान ली, यूं समझ लो उसने अंग्रेज की बात मान ली। और तुर्की के अंदर जिसने रजब तैयब अर्दोगान जैसे जो है एक आशिक रसूल की नहीं बल्कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जैसे जालिम की बात मान ली, उसने यूं समझ लो अंग्रेज की बात मान ली। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो कोई भी इन अंग्रेजों की कठपुतली जो हैं उनकी बात मान लेता है, यूं समझ लो उसने अंग्रेज की बात मान